हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको क्लास 11th भौतिक विज्ञान के सेकेंड चैप्टर से मात्रक एवं बीमा के पार्ट से हम अध्ययन करेंगे। किस चैप्टर से? मात्रक एवं बीमा। तो इसमें आज हम सीखेंगे कि भौतिक राशि क्या होती है, मात्रक क्या होते हैं और उनकी बीमा क्या होती है। जो राशियां होती हैं उनकी बीमाएं क्या होती हैं। तो इस चैप्टर से हम निम्न तथ्यों को जानेंगे। क्लियर? तो पहला हमें अध्ययन करना है कि मात्रक क्या है। तो मात्रक से पहले हम सीख लेते हैं कि मापन क्या होता है। क्या सीखेंगे? मापन क्या होता है। मापन टॉपिक पर हम चलते हैं। तो हमने लिखा है किसी भी भौतिक राशि के परिणाम को अंकों में व्यक्त करना ही मापन कहलाता है। कोई भी भौतिक राशि हो, उसके परिणाम को जब हम अंकों में व्यक्त करते हैं, कोई संख्या दे देते हैं, तो हमारा क्या होता है? मापन कहलाता है। इसको हमने लिखा भी है, किसी भौतिक राशि के परिणाम को अंकों में व्यक्त करने को ही मापन कहते हैं। माप बराबर होता है, माप बराबर आंकिक मान गुणे मात्रक। क्या होता है? आंकिक मान गुणे मात्रक। माप को ही मापन बोला जाता है। तो मापन का अगर कोई परिभाषा पूछे तो क्या बताएंगे हम? किसी भौतिक राशि के परिणाम को अंकों में व्यक्त करने को ही मापन कहते हैं। और माप बराबर होता है आंकिक मान गुणे मात्रक। क्या होता है? माप बराबर आंकिक मान गुणे मात्रक। अब हम चर्चा करते हैं मात्रक पर। किस पर? मात्रक। तो हमारे टॉपिक उठे थे माप बराबर होता है आंकिक मान और मात्रक। तो हमने मात्रक लिखा। क्या लिखा है? मात्रक और आंकिक मान दोनों का परिभाषा हमने लिखा है। पहला क्या है? लिखा है मात्रक। मात्रक के बारे में पढ़ लेते हैं। मात्रक होता क्या है? किसी भौतिक राशि में मापन के लिए निश्चित किए गए मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि में मापन के लिए निश्चित किए मानक को, एक वर्ड छूट गया, किए गए मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। क्लियर? मात्रक क्या है पता चला हमें? मात्रक क्या होता है? जब कोई भौतिक राशि के लिए मानक होता है, मानक के हिसाब से जो निश्चित किया जाता है, मानक के लिए जो निश्चित किया जाता है, उस मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। तो जब किसी भौतिक राशि को तौला जाता है, माप किया जाता है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई, तो जिस तरीके से उसका माप किया जाता है, ठीक, उसके लिए जो मानक माना जाता है, उस मानक को ही हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट है आंकिक मान। क्या लिखा है यहाँ पर? आंकिक मान। आंकिक मान क्या होता है? लिखा है हमने, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान यह बताता है कि वह भौतिक राशि अपने मात्रक के कितनी गुनी है। क्या बताता है? अपने मात्रक के कितनी गुनी है। ध्यान से पढ़िए। लिखा है हमने, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान यह बताता है कि वह भौतिक राशि अपने मात्रकों के कितनी गुनी है। आंकिक मान क्या होता है? किसी भौतिक राशि का आंकिक मान यह बताता है कि वह भौतिक राशि अपने मात्रकों के कितनी गुनी है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं भौतिक राशियां के बारे में। किसके बारे में? भौतिक राशियां। हमने लिखा है भौतिक राशियां। क्या लिखा हमने? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां होती क्या है? भौतिक विज्ञान के नियमों को, किसके नियमों को? भौतिक विज्ञान के नियमों को जिन राशियों की सहायता से व्यक्त करते हैं। भौतिक विज्ञान के नियमों को जिन राशियों की सहायता से व्यक्त करते हैं, उन्हें
भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियों जो है हमारी, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। भौतिक राशियां, भौतिक राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला हमारा होता है दिशा के दिशात्मक आधार पर, दिशात्मक आधार पर। किस आधार पर? दिशात्मक आधार पर। दिशात्मक आधार पर हमारी भौतिक राशियां दो होती हैं। पहला अदिश राशि। क्या? अदिश राशि। दूसरा सदिश राशि। भौतिक राशियों के प्रकार जो है हमारे दो प्रकार होते हैं। पहला दिशात्मक आधार पर, दूसरा परिणात्मक आधार पर। परिणात्मक आधार पर। परिणात्मक आधार पर तीन होते हैं। फर्स्ट मूल राशि, मूल भौतिक राशि। दूसरा व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तीसरा पूरक भौतिक राशि। क्लियर? तो भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक दिशात्मक आधार पर, एक परिणात्मक आधार पर। दिशात्मक और परिणात्मक आधार पर हमारी भौतिक राशियां होती हैं। तो पहला दिशात्मक आधार पर भौतिक राशियां दो खंडों में टूटी हैं। पहला है अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। सदिश और अदिश हमारे 11th क्लास में जो है, इसमें एक चैप्टर है। क्या है? ये हमारा पार्ट है। तो सदिश अदिश के बारे में हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें परिणात्मक आधार पर। परिणात्मक आधार पर हमारा जो राशि है, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला क्या है इसमें? मूल भौतिक राशि। तो हमारा टॉपिक बनेगा अब मूल राशि या मूल भौतिक राशि। तो हमारा टॉपिक क्या था? मूल राशि। तो मूल राशि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर मूल राशि क्या होता है? मूल राशि मतलब मेरा मूल तत्व जो होता है वही हमारा मूल राशि होता है। जैसे हमें कोई भी कार्य करना होता है तो उसमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम मान सकते हैं हमें कोई घर बनाना हो या कोई सड़क बनवाना हो तो उसके लिए कुछ पदार्थ की जरूरत पड़ती है। जैसे हम मान लीजिए हमें घर बनाना है। घर बनाने में कौन कौन सा पदार्थ लगता है? जैसे हमें एक घर बनाना है तो घर बनाने में हमें पहला तो लगता है हमें ईंट। क्या लगता है? ईंट। ईंट लगा, सीमेंट लगा, सीमेंट, रेत, गिट्टी, पानी। ये हमारे टॉपिक जो हैं। जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने में हमें क्या क्या लगता है? ईंट, सीमेंट, रेत, गिट्टी, पानी,
सरिया आदि, ये सभी वस्तुएं हमें जरूरत पड़ती है। इन सबसे हमारा क्या बनता है, एक घर मकान तैयार होता है। तो वैसे ही कुछ मूल राशियां होती हैं जिनसे हमारे भौतिक राशियां बनती हैं। मतलब भौतिक राशियां जो होती हैं वो मूल राशियों पर ही डिपेंड होती हैं। मूल राशि को ही भौतिक राशि कहा जाता है या भौतिक राशि को मूल राशि कहा जाता है, ये तो हम जानते हैं क्योंकि ये भौतिक राशि का ही भाग है। क्या है, भौतिक राशि का भाग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि और मूल राशि एक ही है। क्लियर। तो हम समझते हैं मूल राशि क्या है। मूल राशि के बारे में हम परिभाषा के साथ साथ समझते हैं। तो हम मूल राशि को ले सकते हैं, वे भौतिक राशियां जिनकी सहायता से सहायता से अन्य व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त किया जाता है। क्या लिखा हमने, मूल राशि क्या है, वे भौतिक राशियां जिनकी सहायता से अन्य व्युत्पन्न या अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है। क्या होता है, हमारा मूल राशि कहलाता है। वे भौतिक राशियां जिनकी सहायता से अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। क्लियर, मूल राशि कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है हमारा व्युत्पन्न राशि। क्या व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि हमारा है वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से, किसकी सहायता से, मूल राशि की सहायता से। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं। क्या की जाती हैं, बताई जाती हैं, व्यक्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। राशि कहलाती हैं। क्या लिखा है, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। तो मूल राशि क्या है, तो मूल राशियां मतलब जो मूल राशियों की सहायता से, मतलब मूल राशियां हमारे कई हैं, तो मूल राशियां, और हम मूल मात्रक के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। मूल राशि जैसे होता है हमारा, मूल राशि के साथ साथ मूल मात्रक भी हमारा होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या है हमारा, मूल मात्रक हमारा क्या होता है, तो मूल राशियों
के मात्रक को मूल मात्रक मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? मूल राशि क्या है? वे भौतिक राशियां जिनकी सहायता से अन्य व्युत्पन्न राशियों को या अन्य राशियों को व्यक्त किया जाता है। वे भौतिक राशियां जिनकी सहायता से हम अन्य राशियों को व्यक्त करते हैं उसे हम मूल राशि कहते हैं। पता चला मूल राशि क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियां जिनकी सहायता से अन्य राशियों को हम बताते हैं उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या है? व्युत्पन्न राशि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से बनते हैं या व्यक्त किए जाते हैं। क्लियर? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अगला है हमारा मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होता है? मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। हमारी मूल राशियां कितनी होती हैं और उनके मात्रक क्या होते हैं, अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे, एक साइड में मूल राशि और दूसरी साइड में मूल मात्रक। तो हमने डाला है मूल राशि और मूल मात्रक। हमारी मूल राशियां क्या हो सकती हैं और उनकी मूल मात्रक क्या हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मूल राशि हमारी 7 मूल राशियां होती हैं। कितनी राशियां होती हैं? हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं। अब ये सातों कौन कौन से हैं इन्हें हम देखेंगे और इसे हम याद भी करेंगे। इसे हमें देखना ही नहीं है, याद भी रखना है कि ये हमारे 7 मूल राशियां कौन कौन से हैं। ठीक, तो पहला हमारा होता है मूल राशि लंबाई। क्या होता है? लंबाई। लंबाई हमारी पहली मूल राशि है, या कोई भी नंबर दे सकते हैं, इसमें नंबर से नहीं मतलब 7 में से लंबाई भी एक मूल राशि है। और लंबाई का मात्रक जो होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। इसे हम बीमा में जब व्यक्त करेंगे तो कैपिटल एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल एल। दूसरा हमारा होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लिखते हैं किलोग्राम। क्या लिखते हैं? किलोग्राम। किलोग्राम। इसे हम बीमा में जब व्यक्त करेंगे तो कैपिटल एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल एम, किलोग्राम। तीसरा है हमारा समय। क्या है? समय। समय को हम मात्रक के रूप में क्या लिखते हैं? समय का मात्रक सेकंड, घंटा, मिनट, तो सबसे छोटा लिखेंगे सेकंड। समय का मात्रक सेकंड। इसे क्या लिखते हैं? कैपिटल टी। क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। मूल राशि में लंबाई, द्रव्यमान, समय, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अगला है हमारा ताप या तापमान, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या? ताप या तापमान। तो ताप का मात्रक होता है सेल्सियस या केल्विन। क्या होता है? सेल्सियस या केल्विन। सेल्सियस या केल्विन। केल्विन। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इससे थीटा से। क्लियर? लंबाई हुआ, द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, ताप हुआ। अगला नंबर हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा को भी भौतिक राशि में मूल राशि के रूप में लिया जाता है। क्लियर? विद्युत धारा भी हमारा मूल राशि है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। एम्पीयर। एम्पीयर। एम्पीयर को हम क्या लिखेंगे? कैपिटल ए। क्या लिखेंगे? कैपिटल ए। क्लियर?
अगला नंबर है हमारा 5वां। 1 2 3 4 5, छठवां नंबर। छठवां है हमारा ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। तीव्रता, ज्योति तीव्रता, प्रकाश की ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है? इसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला, कैंडेला, जिसे हम ईडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ईडी से। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा या आणविक मात्रा। क्या लिख सकते हैं? आणविक मात्रा। आणविक मात्रा, पदार्थ की मात्रा, या इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं आणविक मात्रा। इसका मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल। क्लियर? तो ये हमारे 7 मूल राशि हैं। कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये हमारे 7 मूल राशियां हैं और ये हमारे उनके 7 मूल मात्रक हैं। पहला है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक सेल्सियस या केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। क्लियर? ये हमारे 7 मूल राशि और इनके साथ मूल मात्रक हैं। अब इसके आगे हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे और साथ में सीखेंगे कि इसकी बीमा कैसे निकालें। और बचा हमारा क्या है? पूरक। पूरक राशि क्या है, पूरक मात्रक क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और साथ में हम बीमा निकालना सीखेंगे। इन राशियों की बीमा कैसे निकालेंगे। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।